हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पेट लैंड टू क्लास। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। तो जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया, लेकिन जो बाउंड्री थी इस किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं थी, क्योंकि जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है बायोलॉजिस्ट के लिए, वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट भी हो सकता है। तो इस बुक में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? क्राइज़ोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोज़ोआ को प्रोटिस्टा के अंडर में। जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं वो मेनली एक्वेटिक होते हैं। ये लोग अदर प्लांट, एनिमल और फंजाई के साथ लिंक फॉर्म करते हैं। यूकेरियोटिक होने की वजह से इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और भी दूसरी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी होती है। इनके पास फ्लैजेला और सीलिया भी होता है। प्रोटिस्टा जो है वो एसेक्सुअली या सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल फ्यूजन और ज़ाइगोट फॉर्मेशन की हेल्प से। फिर आ जाते हैं क्राइज़ोफाइट्स पे। तो जो क्राइज़ोफाइट्स है वो इंक्लूड करता है डाई एटम और गोल्डन डेस्मिड्स को, सॉरी गोल्डन एल्गी यानी कि डेस्मिड्स को। ये लोग मेनली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, या फिर मरीन एनवायरनमेंट में भी ये लोग माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में। इनमें से ज़्यादातर लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम की जो वॉल है वो दो ओवरलैपिंग बनाती है इस तरह से, जो कि एक दूसरे में फिट होती है सोप बॉक्स की तरह। ये इस तरह की इनके पास ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इनकी सेल वॉल सिलिका की होती है और इसीलिए इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब कि डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम उसे खत्म नहीं कर सकते। ढाई आइटम जो है वो लोग लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं लार्ज अमाउंट में, और जो कि सेल वॉल इनकी डिपॉजिट हो जाती है उनके हैबिटाट में, यानी कि वाटर में। इनका हैबिटाट ही वाटर है, तो वहीं पे थैंक यू। और ये जो एक्यूमुलेशन है इकट्ठा हो जाता है बिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, जिसको कि हम लोग डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ग्रिटी यानी कि खुरदुरे होने की वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल और सिरप के, या और डायटम को हम लोग चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं डायरोफ्लैगेलेट पे। तो डायरोफ्लैगेलेट के नाम में ही है डाई यानी कि दो, और फ्लैजिला यानी कि दो फ्लैजिला। तो दो फ्लैजिला होता है एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये जो ये फरो है इसके बीच से ही निकलता है दो फ्लैजिला। ये लोग मेनली मोस्टली ये लोग मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये लोग येलो, ग्रीन और ब्राउन, ब्लू, रेड किसी भी कलर के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनके पास मेन पिगमेंट कौन सा है। इनकी सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज की प्लेट की होती है बाहर की तरफ से, आउटर सरफेस में। इनके पास दो फ्लैजिला होता है, जो कि एक ट्रांसवर्सली और एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, जो कि फरो के बीच से निकलता है सेल प्लेट की। ये लोग रेड डायनोफ्लैगेलेट्स पाए जाते हैं, जो कि जिसका एग्जांपल है गॉनलेफ्स। ये लोग बहुत ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फटाफट डिवाइड करते हैं सी में, जिसकी वजह से सी जो है वो रेड कलर का दिखने लगता है। रेड टाइड यानी कि मतलब रेड कलर की ऐसे ऊंची ऊंची लहरें से यहाँ दिखने लगती है। और ये लोग टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, जिससे कि मरीन एनिमल जैसे कि फिश वगैरह की डेथ हो जाती है। फिर आते हैं यूग्लिनॉइड में। तो जो मेजोरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो लोग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि स्टैग्नेंट यानी कि ठहरे हुए से पानी में पाए जाते हैं। सेल वॉल की जगह इनके पास प्रोटीन की लेयर होती है, या पेलिकल जिसे कहते हैं, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये इस तरह से एक शॉर्ट और एक इस तरह से लॉन्ग। दे ये लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन जब सनलाइट नहीं मिलती है तो हेटरोट्रॉफ की तरह यानी कि दूसरों पर डिपेंड होकर भी रह सकते हैं। इनके पास जो पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट जैसा होता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। फिर आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड पे। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होता है, यानी कि वही दूसरों पे डिपेंड रहना, डेड एंड डिकेइंग पे। इनकी बॉडी जो है वो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के अलोंग मूव करती है और उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ कर लेती है। अगर कंडीशन सूटेबल है तो ये लोग एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे, जैसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के अंडर आता है, और कई फीट तक ये जो प्लाज्मोडियम है ये फैल जाता है। और जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, जो उसके टिप पे स्पोर होते हैं। स्पोर के पास टू वॉल होती है। ये लोग एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं और बहुत साल तक सर्वाइव कर लेते हैं एडवर्स कंडीशन में। स्पोर जो है वो एयर करंट से डिस्पर्स होता है। फिर आ जाते हैं प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ जो है वो हेटेरोट्रॉफ होता है और प्रेडेटर की तरह या फिर पैरासाइट की तरह रहता है, दूसरों के ऊपर शिकार करके रहता है या उनसे मतलब नुकसान पहुंचा के। ये इन लोग को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल भी कहा जाता है, यानी कि एनिमल लोगों के पुराने रिश्तेदार। इनको चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेजर जो इनके चार ग्रुप है। एक है अमीबॉइड पहला। ये लोग फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और या फिर मॉइस्ट वाटर में पाए जाते हैं। इन लोग मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब कि फीट, जैसा कि अमीबा में। और जो मरीन फॉर्म होती है उनके पास सिलिका की सेल होती है उनकी सरफेस पे। इसका एग्जांपल है एंटामीबा, जो कि एक पैरासिटिक है।
फिर आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पे, तो ये मेंबर हैं, ये लोग या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है, और जो पैरासिटिक फॉर्म है वो डिसीज कॉज करता है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, इसका एग्जांपल है ट्रिम्पैनोसोमा। देन आ जाते हैं सीलेटेड प्रोटोजोआ पे, ये लोग एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूव करते हैं, क्योंकि इनके पास जो सीलिया होती है वही इन्हें हेल्प करती है मूव करने में। इनके पास एक कैविटी गलेट होती है जो कि बाहर की तरफ खुलती है, इस तरह से एक कैविटी होती है जो कि सेल के बाहर की तरफ खुलती है। और जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का, उसकी वजह से ये लोग वाटर को अंदर लेते हैं और अपना फूड वगैरह भी लेते हैं उसी से, ठीक है। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। देन स्पोरोजोआ की, तो इसमें एक डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही, जिनके पास स्पोर लाइक स्टेज होती है जो कि बहुत इन्फेक्शियस होती है, ठीक है। तो मोस्ट नोटोरियस एग्जांपल इसका है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि मलेरिया को कॉज करता है। फिर और ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है। फिर आ जाते हैं किंगडम फंजाई पे। तो फंजाई एक बहुत ही यूनिक किंगडम है जिसमें कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेट में भी। आपने देखा होगा ब्रेड पे और सड़े हुए फ्रूट्स पे लगा होता है फंगस, ठीक है। और जो हम लोग ईट करते हैं मशरूम एंड टोडस्टूल, वो भी एक फंजाई है। मस्टर्ड की लीफ पर जो व्हाइट स्पॉट हो जाता है वो भी पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल है ईस्ट, जो कि ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। देन एक होता है हमारे पास व्हीट में रस्ट कॉसिंग, उसको पक्सीनिया कहते हैं। पर एंटीबायोटिक का सोर्स है पेनिसिलिन। और जो फंजाई है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी कि हर जगह पाया जाता है। ये लोग मेनली प्रेफर करते हैं कि वार्म और ह्यूमिड एरिया में ग्रो करें। इसीलिए पूछा गया है कि हम लोग फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, तो फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि जो खाना है वो बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से खराब ना हो पाए। अगर हम बात करें तो ईस्ट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, वरना बाकी सारे फिलामेंटस ही होते हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग थ्रेड लाइक चीज से बनी होती है जिसे हाइफा कहते हैं, इस तरह से। और जब ढेर सारा हाइफा साथ में मिल जाता है तो इसे सिनोसिटिक सॉरी इसे माइसीलियम कहते हैं। और जो माइसीलियम है वो दो तरह का होता है, एक सिनोसिटिक और एक एसिनोसिटिक। मतलब सिनोसिटिक में क्या होगा कि एक में ही ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे जिसमें क्रॉस वॉल या सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगी। बट अगर इस तरह से क्रॉस वॉल हो गई तो ये अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं। इनकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फंजाई जो वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं डेड मैटर से, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट कहते हैं। और जो लोग लिविंग प्लांट पे और एनिमल पे डिपेंड होते हैं उन्हें पैरासिटिक कहते हैं। ये लोग किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, जैसे कि लाइकन जो कि एल्गी के साथ रहता है, और माइकोराइजा जो कि यानी कि जब आपका फंगस जो है वो रूट हायर प्लांट की रूट के साथ आ जाए। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बात करें तो वेजिटेटिव मीन्स से अगर हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन से, अलग अलग टाइप के स्पोर हो सकते हैं जैसे कि कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर या फिर जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग स्पोर्स होता है जैसे कि oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। जो ये अलग अलग तरह के स्पोर हैं, ये इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, उसमें बनता है। मतलब उसके अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है, यानी एंडोस्पोर भी हो सकता है, एक्सोस्पोर भी हो सकता है। फिर इनकी सेक्सुअल साइकिल में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी ये दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर लेना, देन दो न्यूक्लियाई फ्यूज कर लेना, और फिर जाइगोट जो बना उसमें मियोसिस होना। जब ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, तो इनके दो हाइफा जो कि कंपैटिबल हो वो लोग साथ में आते हैं और फ्यूज करते हैं। इनमें दो हैप्लॉइड जो सेल है वो फ्यूज करके तुरंत डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में तुरंत ये लोग फ्यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसमें कि दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहते हैं कुछ टाइम के लिए, देन बाद में ये लोग फ्यूज करते हैं। तो अगर इनकी मतलब अलग अलग टाइप्स की बात करें तो एक है फाइकोमाइसिटीज। ये लोग एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड भी पाए जा सकते हैं, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में, यानी कि जहाँ पे थोड़ी सी नमी और छांव जैसा एरिया हो, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, मतलब कि प्लांट के ऊपर ही पैरासाइट की तरह रहेंगे, इस तरह भी पाए जा सकते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेड होता है, यानी कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिनोसिटिक होते हैं, यानी न्यूक्लियस ढेर सारा होता है। फिर जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर यानी कि मोटाइल स्पोर से होता है, और ए प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है, किसी से भी हो सकता है, मतलब या तो जूस्पोर या तो ए प्लानोस्पोर। तो ये दोनों ही स्पोर एंडोजीनियसली बनते हैं, यानी कि अंदर की तरफ स्पोरेंजियम में। जाइगोस्पोर जो है वो दो गैमीट के फ्यूजन से बनता है। जाइगोस्पोर जो है वो सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। जूस्पोर और जाइगोस्पोर दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। ये लोग
जो गैमीट होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, आइसोगैमस, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस। इसका कॉमन एग्जांपल है म्यूकर राइजोपस, यानी कि ब्रेड पे जो लग जाता है, ब्रेड मोल्ड, और एल्ब्यूको जो कि पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड पे। देन एस्कोमाइसिटी, जिसको कॉमनली हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं। इसका मोस्ट ली जो है ये लोग मल्टीसेलुलर होते हैं, पेनिसिलिन, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, ईस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। ये लोग सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, या फिर कॉप्रोप्लिस, यानी कि डंक पे भी ग्रो कर सकते हैं। माइसीलियम जो इनका कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, यानी क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है। और जो एसेक्सुअल स्पोर है वो क्या है, कोनिडिया है, जो कि एक्सोजीनियसली यानी कि बाहर की तरफ बनता है, स्पेशल माइसीलियम पे, इसको कि कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया जर्मिनेशन के बाद माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल स्पोर, जिसको कि हम लोग एस्कोस्पोर भी कहते हैं, वो अंदर की तरफ बनता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे एस्काई कहते हैं। ये जो एस्काई है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी पे अरेंज होते हैं, जैसे कि एस्कोकार्प कहते हैं। इसका एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लेविसेप, और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। मेंबर लाइक ट्रफल एंड मॉरल जो है वो लोग एडिबल होते हैं और बहुत ही डिलीशियस होते हैं। फिर आ जाते हैं बेसिडोमाइसिटीज पे। तो बेसिडोमाइसिटीज की कॉमन फॉर्म है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, और पफ बॉल। ये लोग सॉइल पे, लॉग पे, या फिर ट्री स्टम्प पे ग्रो करते हैं एज अ लिविंग, या फिर लिविंग प्लांट बॉडी पे भी। एग्जाम्पल है इसका रेट एंड स्मट। जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच और सेप्टेट होती है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है कैरिकस, यानी कि मशरूम, स्टेलागो यानी कि स्मट, और पक्सिया यानी कि रस पंजाई। इनमें सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होता है। प्लाज्मोगेमी जो है वो दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल के फ्यूजन होती है, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप के होते हैं। और फिर इनमें डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया, जिससे बेसिडियम बनता है बाद में मियोसिस होकर के। फिर आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज पे। इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेस होता है, सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं इनमें। इसमें यही बात लिखी हुई है कि जब जो सेक्सुअल वाले फंजाई थे उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज में ऐसा कोई भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कॉलेट्राइटिकम, और ट्राइकोडर्मा। फिर हम किंगडम प्लांटे के लिए अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, और किंगडम एनिमेलिया के लिए भी अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं वायरस, बायोराइड्स, और प्रियॉन्स पे। तो वायरस का मतलब होता है कि वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। डिमित्री वॉन्स्की जो है 1892 में इन्होंने डिस्कवर किया था, मतलब रिकॉग्नाइज किया था कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिसीज कर दे रहा है। और ये लोग बहुत ही छोटे से बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर से ये लोग पास आउट कर जा रहे थे। फिर हमारे पास है MW जेनरिंग। 1898 में इन्होंने क्या किया कि जो इन्फेक्शियस प्लांट था उसमें से, जैसे ये इन्फेक्शियस प्लांट है आपका, इसका एक्सट्रैक्ट लेके हेल्दी प्लांट में इन्होंने डाल दिया, तो देखा कि वो भी इन्फेक्ट हो गया था। तो इन्होंने नाम दिया वायरस। और इन्होंने जो फ्लूइड था जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो रहा था, उन्होंने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर आए MWM स्टैनले 1935 में। उन्होंने बताया कि जो वायरस है उसको हम लोग क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, और क्रिस्टल में मेनली जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन होता है। ये लोग हमारी बॉडी के आउटसाइड इनर्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं, यानी कि इन्हें पैरासाइट मतलब इन्हें होस्ट चाहिए ही चाहिए रहने के लिए। फिर हम बात करें कि किस टाइप का RNA और DNA होता है, तो इनके पास RNA या DNA कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों किसी में भी नहीं होता है। जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। जो एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करता है उसके पास डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और जो बैक्टीरिया में कॉज करता है उसके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। जो प्रोटीन कोट है इनकी उसे कैप्सिड कहते हैं, जो कि स्मॉल सब यूनिट कैस्पोमियर की बनी होती है, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है। ये लोग डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, और एड्स। प्लांट में इनका सिम्टम अगर देखिए, अगर वायरस है ये कैसे पता चलेगा, तो मोज़ेक फॉर्मेशन, यानी कि धब्बा धब्बा हो जाना, जैसे ये लीफ है आपकी, इसमें इस तरह से धब्बे हो जाना, ठीक है। धब्बा हो जाता है। लीफ लीफ जो है वो रोल हो सकती है, कर्ल हो सकती है, येलो पड़ सकती है। वेन जो होती है लीफ की वो क्लियर हो जाती है।
डॉर्फिंग यानी कि बौना रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ रुक जाती है। फिर आते हैं वायरॉइड्स पे। तो वायरॉइड्स जो है वो वायरस से भी छोटे साइज के होते हैं और इनके पास आरएनए फ्री होता है। इनके पास प्रोटीन कोड भी नहीं होती है, इसीलिए इनका नाम वायरॉइड्स रखा गया, क्योंकि ये लोग मतलब थोड़े अलग थे। और जो इनका आरएनए था वो बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का था वायरस से। फिर प्रायॉन्स पे आ जाते हैं, तो ये प्रायॉन्स जो है न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करने के लिए जाना जाता है। इनके पास एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। इनका साइज सिमिलर होता है वायरस जैसा ही। अगर हम बात करें तो एक होती है डिसीज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएससी कहते हैं, और यहाँ पर कॉमनली मैड काउ डिसीज कहते हैं, जो कि कैटल में होता है, और इसका ही एक एनालॉग वेरिएंट है क्रुट्सफेल्ड जैकॉब डिसीज, जो कि ह्यूमन में होता है। फिर आ जाते हैं लाइकन पे। तो लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है, जो कि एल्गी और फंजाई के बीच में है। जो एल्गल कंपोनेंट है उसे फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे माइक्रोबायोन्ट कहते हैं। एल्गल कंपोनेंट जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, इसलिए वो खाना बना के फंजाई को देता है, और फंजाई हेटरोट्रॉफ होता है, खाना नहीं बना सकता, इसलिए मिनरल एब्जॉर्ब करता है और शेल्टर देता है एल्गी को। और एल्गी की अगर हम लोग बात करें, सॉरी लाइकन की अगर हम लोग बात करें, तो ये बहुत ही गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि ये लोग पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर वहाँ पे लाइकन नहीं ग्रो कर रहा है, समझ जाओ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो इसकी पार्ट 1 आप लोग चेक कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।